विज्ञान की इतनी ताकत नहीं कि वो आपको प्रमाणित कर सके। आप प्रमाणित कर सकते हैं अपने आप को, तब विज्ञान मन को प्रमाणित कर पाया कोई है ऐसा यंत्र भारत में पाया या अमेरिका में जो तुम्हारे मन का इस्तेमाल कर दे, तुम्हारे मन बुद्धि को देख ले। जब मन बुद्धि को नहीं देख सकता है सूक्ष्म शरीर तो तुमको प्रमाणित कर सकता है, तुम परमात्मा के अंत हो। आज तक है विज्ञान में ताकत? फिर अध्यात्म को आप कैसे ललकार सकते हैं विज्ञान के बल पे? भारत एक बुनियादी भूल में पड़ा रहा है। इसने विज्ञान का तिरस्कार किया, उसका फल भोग रहा है। विज्ञान के तिरस्कार के कारण तुम 2000 साल गुलाम रहे हो, किसी और कारण से नहीं। और अभी भी विज्ञान का तिरस्कार किया तो तुम भ्रांति में ही हो कि तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारी स्वतंत्रता 2 मिनट में मिटाई जा सकती। क्या करोगे तुम अणु बम के मुकाबले? क्या करोगे तुम हाइड्रोजन बम के मुकाबले? तुम्हारी स्वतंत्रता दूसरों की कृपा पर निर्भर है, ख्याल रखना। तुम्हारी स्वतंत्रता 2 क्षण में मिटाई जा सकती है। और हमें शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए कि फिरंगियों ने हमें गुलाम किया। तो तुम गुलाम हुए क्यों? इतना बड़ा देश, 40 करोड़ का देश, कुल 3 करोड़ संख्या वाले देश का गुलाम हो गया। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इसके पहले कि इस तरह के प्रश्न पूछो। शर्म भी नहीं आती। 40 आदमियों को 3 आदमी गुलाम बना ले और फिर भी गाली दें कि इन दुष्टों ने हमें गुलाम बना लिया। तो तुम करते क्या रहे? तुम बाहर झोंकते रहे। पाकिस्तान एक देश नहीं बचा है, वो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। कुछ भरोसा नहीं कि बलूचिस्तान भी हो जाए। युगोस्लाविया के 6 देश बन चुके हैं, चेकोस्लोवाकिया के 2 टुकड़े हो चुके हैं, यूएसएसआर के 15 हिस्से हो चुके हैं। और ये सब कुछ पिछले 50 से 100 साल में हुआ। भारत एक ही है। जो सिक्किम भारत में नहीं था वो सिक्किम भारत में आ गया है। उसमें इंदिरा गांधी की बड़ी भूमिका थी, उनका सम्मान करना चाहिए हमें। नागालैंड आजादी के समय से ही भारत से अलग होने का प्रयास कर रहा था, नाराज था, आज तक भारत में बना हुआ है। मेघालय में, मिजोरम में बहुत विवाद हुए पर भारत में ही। केरल, तमिलनाडु में भी कभी कभी छोटे मोटे विवाद हुए पर भारत में ही है। और इन सबके भारत में होने के पीछे ना कोई नारा काम करता है, ना बड़ी बड़ी बातें काम आती हैं। जो चीज सबसे ज्यादा काम आती है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज।